Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. And welcome back to my channel Miss Vlog 786, and today I will share some good thinking with you again. कुछ कर्ज ऐसे भी होते हैं जो चाहने के बावजूद भी झुकाए नहीं जा सकते। वक्त जब फैसला करता है तो गवाहियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ताला का फजल हमेशा उन लोगों का ताक़ब करता है जिनकी नीयतें साफ़ होती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ़ दें इनसे दूरी इख्तियार कर लो। अल्लाह खुद पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने इसके लिए कोई चीज़ छोड़ी है तो वो आपको इससे बेहतर नवाज देगा। अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगा। और जब तुम्हें ज़िक्र इलाही सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करता। ये एक बीमारी अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है, और वो है नमाज ना पढ़ना, जो अल्लाह से नाराज़ होने की अलामत है। लोगों से डरना छोड़ दो, इज़्ज़त अल्लाह देता है। वक़्त अच्छा हो या बुरा, मेरा अल्लाह कभी भी साथ नहीं छोड़ता। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो इसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि इसे अपने करीब कर सके। सजदे की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है, जिनसे ये छीन ली जाए फिर ना वो दुनिया के रहते हैं और ना ही दीन के। अखलाक और रवैयों की बदसूरती का एहसास हमें इस वक्त तक नहीं होता जब तक वो हमारे साथ ना बढ़ते जाएं। है अजब चीज़ ये शराफत भी, इसमें शर भी है और आफत भी। सर हो सजदे में दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदे से भला कैसे खुदा राजी हो। वो मेरी हर मुश्किल को दूर करता है, वो मेरा खुदा जो है। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की औकात किसी की नहीं होती। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। भरोसा, जिसका भरोसा अल्लाह हो, इनकी मंजिल कामयाबी होती है। अल्लाह से रिश्ता इतना मजबूत रखो कि तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत ना रहे। रब, तुम क्यों घबराते हो मुकद्दर के फैसलों पर? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा रब गफूरुर रहीम है? दुआ, अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह कभी भी हमें दुआ का हक नहीं देता। रहमान, वो आज़माता भी है और नवाजता भी है। इसका हर अंदाज बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो रहमान भी है और रहीम भी। कुरान उठाओ, खुद को जब दुनिया से बेजार पाओ तो कुरान उठाओ, दिल से लगाओ और रब के हो जाओ। मांगो, वो हर मुश्किल को आसान कर देता है। तो मांगो तो सही, वो हैरान कर देता है। तहज्जुद की ताकत, जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो तुम्हें खाली हाथ कैसे लुटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आंख खुले तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। इल्म को बयान करने वाले तो बहुत हैं, मगर इस पर अमल करने वाले थोड़े हैं। कभी अपनी ज़ुबान से किसी के ऐब बयान ना करो, क्योंकि ऐब तुम में भी है और ज़ुबान लोगों की भी है। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब हक पे रहते हुए तुम्हारी मुखालफत हद से बढ़ने लगे तो समझ लो अल्लाह तुम्हें कोई मुकाम देने वाला है। शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। हज़रत अली फरमाते हैं कि हक के रास्ते में सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। अल्लाह है ना, परेशान ना हुआ करो, अल्लाह है ना। अल्लाह से रिश्ता इतना मजबूत रखो कि तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत ना रहे। भेड़ बकरियां इंसानों से ज़्यादा बाखबर होती हैं क्योंकि एक आवाज़ पर चढ़ना छोड़ देती हैं
اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا، اپنی قسمت کی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنی ذاتی مقام ہوتے ہوئے کسی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ My sweet YouTube family, and right now I need you, I need your comments, I need your sharing. I hope you will stay with me, and thank you for watching. Okay, my YouTube family, we will meet again inshallah. Bye bye, and thank you for watching. Take care. Allah Hafiz.